नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पिछले साल से चल रहा किसान आंदोलन अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद, लेकिन कानूनों के वापस होने के बाद भी विपक्ष बीजेपी, पीएम मोदी और सीएम योगी को किसान आंदोलन के सहारे कोसता रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, ये सभी यूपी चुनाव के लिए किसानों के मुद्दे का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और यूपी के किसान असदुद्दीन ओवैसी से नाराज हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के किसान आजकल नाराज हैं उन लोगों से जो किसानों के मसीहा बन रहे थे, किसानों के आंदोलन के दौरान उनके भविष्य की चिंता कर रहे थे और मोदी योगी को बदनाम करने की साजिश और कोशिश चल रही थी। लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से आलू की खरीद पर रोक लगाए जाने के बाद से सियासत गर्म हो गई है। तेलंगाना सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के किसान बेहद नाराज हो गए हैं, लेकिन ये सभी किसान अपनी नाराजगी सबसे ज्यादा ओवैसी के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर किसान ओवैसी से क्यों नाराज होंगे, आखिर ओवैसी का इससे क्या लेना देना। तेलंगाना द्वारा यूपी से आलू खरीद की रोक के बाद किसान ओवैसी पर नाराजगी इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि ओवैसी लगातार तेलंगाना सरकार का समर्थन करते रहे और वे वहां के निवासी भी हैं। कई बार ओवैसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की भी खुले तौर पर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जब आलू की खरीद रोकी गई तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आलू उत्पादक किसान समिति आगरा के महासचिव आलमगीर ने सीधा सवाल दागा और कहा कि तेलंगाना की सरकार और उसके फैसले का समर्थन करते हुए ओवैसी यूपी में किस मुंह से वोट मांग सकते हैं। वहीं तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने अपनी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान जो आलू हमें भेज रहे थे वह कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था और पिछले साल का आलू है। जब हमारे किसानों की ही उगाई ताजा फसल हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है तो हम उनका पुराना आलू क्यों खरीदें। तो असदुद्दीन ओवैसी आजकल एक नए शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं और किसानों के निशाने पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के किसानों की नाराजगी कहीं असदुद्दीन ओवैसी को भारी न पड़ जाए। उससे भी बड़ी बात यह है कि आगरा के कृषि उत्पादक महासचिव आलमगीर ने जब ये सवाल कर दिया तो बात लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी ओवैसी से नाराज दिख रहे हैं। तो इस प्रकार फैसला लिया तेलंगाना सरकार ने और मुश्किल खड़ी हो गई ओवैसी के लिए। वहीं अब यूपी का मुसलमान भी उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। बात साफ है कि इन्हें किसानों से मतलब नहीं है बल्कि अपने वोट बैंक से मतलब है। अब यहां ओवैसी बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर आलू खरीद का समर्थन करते हैं तो हैदराबाद के लोगों का विश्वास खो देंगे और नहीं करते हैं तो यूपी के किसान और मुस्लिमों का। सच है कि ओवैसी यूपी और तेलंगाना के बीच आलू बनकर रह गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।